नमस्कार, समाचार चैनल स्ट्रॉन्ग पॉइंट में आपका स्वागत है। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। अब कर लेते हैं राम मंदिर के बारे में जानकारी। आगामी दिनों में अभी जो राम मंदिर के बारे में जो खबर आई है उससे जुड़ी संपूर्ण अपडेट हम आपके लिए टाइम टू टाइम अपडेट कराते रहते हैं। अयोध्या के महंत ने राम मंदिर के ट्रस्टियों के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। अयोध्या में रामगढ़ी मंदिर में दृष्टा महंत धर्मदास ने राम मंदिर ट्रस्ट के सचिव चंपत राय, सभी ट्रस्टियों विधायक दीपनारायण उपाध्याय, अयोध्या के मेयर के भतीजे ऋषिकेश उपाध्याय और फैजाबाद तहसील के सब रजिस्ट्रार के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। इस शिकायत में महंत ने राम मंदिर के लिए जमीन की खरीद फरोख्त में भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उन्होंने आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, नजूल की जमीन खरीदने के लिए भगवान राम के भक्तों द्वारा दी गई राशि का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। राम मंदिर मामले में हिंदू पक्ष के पक्षकार रहे धर्मदास की ओर से लगाया गया यह आरोप काफी गंभीर है। राम मंदिर निर्माण के लिए जो धन एकत्रित हुआ है, ट्रस्ट उसका दुरुपयोग कर रहा है। नजूल जमीनों में धांधली का आरोप भी गंभीर है। दरअसल नजूल जमीनें ऐसी जमीन है जिन्हें खरीदने बेचने का अधिकार सिर्फ सरकार के पास है। महंत धर्मदास की ओर से की गई इस शिकायत के बाद रामलला के मंदिर निर्माण के लिए जमीन का विवाद फिर से तेज हो गया है। धर्मदास दिवंगत महंत रामदास के शिष्य अभिराम दास के शिष्य, जिन्होंने कथित तौर पर 22 दिसंबर 1949 की मध्यरात्रि को विवादित ढांचे के अंदर मूर्तियों को रखा था। राम मंदिर आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा राम जन्मभूमि शीर्षक मुकदमे में हिंदू पक्ष के मुख्य वादियों में से एक दास ने राम जन्मभूमि पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने मंदिर ट्रस्ट के सदस्यों पर आपराधिक साजिश व धोखाधड़ी, राम मंदिर निर्माण के लिए दान किए गए धन के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। दास ने अपनी शिकायत में फैजाबाद के सब रजिस्ट्रार एसबी सिंह को आरोपी बनाया है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा है कि उप पंजीयक के कार्यालय को इस बात की जानकारी नहीं है कि नजूल जमीन 2 बार बेची गई है। यह कैसे संभव है? महंत देवेंद्र प्रसादाचार्य ने 676 वर्ग मीटर के इस भूखंड को फरवरी में 20 लाख रुपए में अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय के भतीजे दीपनारायण को बेच दिया था। दीपनारायण ने मई में इसे ट्रस्ट को 2.5 करोड़ रुपए में बेच दिया। डीएम सर्कल रेट के अनुसार इस जमीन का मूल्य लगभग 35 लाख रुपए है। उन्होंने राय को सचिव पद से हटाने व ट्रस्ट की जिम्मेदारी अयोध्या के संतों को सौंपने की मांग की है। दास ने कहा है कि सरकार को मंदिर निर्माण में शामिल नहीं होना चाहिए। इस संबंध में ट्रस्ट के सदस्यों से बात करने की कोशिश की गई, मगर ट्रस्टी इस पर टिप्पणी करने को तैयार नहीं थे। कैंप कार्यालय के प्रभारी प्रकाश गुप्ता ने कहा है कि यदि नजूल भूमि है तो पुलिस नहीं, नजूल अधिकारियों के पास शिकायत दर्ज की जानी चाहिए। हमने जमीन खरीदी, भुगतान किया, फिर इसमें भ्रष्टाचार कहां से आया? मंदिर के आचार्य विनोद शास्त्री ने अयोध्या कांड व बाल कांड व राम विवाह और पिता का वचन पूरा करने के लिए राम का सीता और लक्ष्मण के साथ वन जाने की कथा भी सुनाई है। उन्होंने बालकांड में भगवान श्री राम की बाल लीलाओं का वर्णन किया है। कहा है कि राक्षस महर्षि विश्वामित्र की तपस्या में व्यवधान डाल रहे थे। यज्ञ पूर्ण के लिए विश्वामित्र श्री राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर चले जाते हैं, जहां भगवान श्री राम लक्ष्मण राक्षसों का संहार कर मुनि का यज्ञ पूर्ण कराते हैं। इसके बाद दोनों भाई महर्षि के साथ सीता स्वयंवर में पहुंचते हैं, जहां भगवान श्री राम महर्षि की आज्ञा पाकर शिव धनुष को तोड़ते हैं। भगवान श्री राम अपने पिता का वचन निभाने के लिए राज का मोह छोड़कर सीता और लक्ष्मण के साथ 14 वर्ष के लिए वनवास चले जाते हैं और उनके वियोग में राजा दशरथ अपने प्राण त्याग देते हैं। उन्होंने कहा है कि भगवान श्री राम ने पृथ्वी पर मानव के आदर्श को स्थापित किया है। इसके लिए उन्हें पुरुषोत्तम राम के नाम से पुकारा जाता है। इस दौरान देवांश, शशांक, सभासद राजीव गोयल
व पूर्व सभासद देवेंद्र व विनोद कुमार व गौरव गुप्ता आदि के द्वारा यह जानकारी दी जा रही है।